दोस्तों, महापुरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पितृपक्ष कनागत पंचमी श्राद्ध में अगर आप यह गलती नहीं करते हैं तो आपको इस साल अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वर्ष कनागत में 6 राशियों पर भारी लाभ होने वाला है जो इस कनागत में पूरा होंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि कन्या राशि में जो भी अपने बुजुर्ग एवं पूर्वजों की सेवा में जो जीवन बताया और लगन से उनकी सेवा करेगा, उनका धन की प्राप्ति होगी। इसी वर्ष में उनको लाभ की प्राप्ति होगी और वह धनवान बन जाएंगे। आपके वकील नहीं होता तो आप किसी भी ज्योतिषी पर दिखा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी भी बता दूं कि आप अपने घर में अगर घी का दिया जलाते हैं रोज शाम को, तो आपकी राशि में भी बदलाव आ जाएगा। अगर आप कनागत में पितृपक्ष उपवास कर रहे हैं तो आप यह काम जरूर कर लीजिए। आपकी रातों रात भाग्य चमक जाएगा और आपकी किस्मत 7वें आसमान पर होगी। कनागत में यह बहुत बड़ा त्योहार माना गया है कि पंचमी कनागत व्रत यह बहुत जोरदार भारत में बनाया जा रहा है। इसमें सभी अपने अपने पिता की शांति के लिए अपने पूर्वजों को ध्यान में रखते हुए उनकी 15 दिन सेवा की जाती है और 7 सितंबर से यह कनागत पक्ष शुरू हो गया है और 21 सितंबर तक यह पक्ष चलेगा। इसलिए आपको इसके बीच में कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिससे कि आपको पछताना पड़े। और आपको यह जानकारी कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपको उपाय बताने से पहले हमारे महापुरी टीवी के ऑनर भी यह काम करते हैं। पितृपक्ष में यह वर्ष बहुत ही लाभकारी साबित होगी जो इन चीजों का परहेज कर ले, क्योंकि मांस मदिरा का पान करना भी बहुत ही हानिकारक होता है। यह उपवास एक मृत जीवन को शांति देने के लिए रखा जाता है। देना चाहिए। यह नगद पितृ तर्पण का अनिवार्य अंग माना गया है। 3. गरीब, असहाय या अनाथ को सहयोग। पितृपक्ष में यदि किसी निर्धन, अनाथ या भिखारी को दान करते हैं तो यह पितरों तक पुण्य पहुंचाता है। 4. गौशाला या मंदिर में अर्पण। पितरों की शांति के लिए रिक्ष। गाय को चारा भोजन कराने के साथ साथ गौशाला को धन देना भी पुण्यकारी है। क्या नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष में नगद को व्यर्थ खर्च, भोग विलास, मनोरंजन, शराब आदि बेश में नहीं लगाना चाहिए। नया व्यवसाय या निवेश शुरू करने के लिए नगद का उपयोग अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष का नगद दान पुण्य, दक्षिणा, गौ सेवा और जरूरतमंदों की सहायता में लगाना चाहिए। यही पितरों की तृप्ति और उनके आशीर्वाद का कारण बनता है। पितृपक्ष में नगद दान की सबसे शुभ वस्तुएं। किसे क्या देना चाहिए? पितृपक्ष कनागत को शास्त्रों में श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य का काल कहा गया है। इस समय साधारण शुभ कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, नया व्यापार, आभूषण खरीदना आदि वर्जित माने जाते हैं। पितृपक्ष कनागत में क्या क्या शुभ कार्य होते हैं? श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण यही पितृपक्ष का सबसे बड़ा शुभ कर्म है। इससे पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान। ब्राह्मण, गौ, गरीब, असहाय, अनाथ और जरूरतमंद को दान देना अत्यंत शुभ है। गौ सेवा, गाय को हरा चारा, रोटी, गुड़ खिलाना या गौशाला में दान करना। अन्य प्राणियों को खिलाना, कौए, कुत्ते, चींटी, मछलियों और पक्षियों को भोजन कराना पितरों को तृप्त करता है। तुलसी और पीपल की पूजा, तुलसी के पास दीपक जलाना और पीपल को जल देना पितरों को मोक्ष दिलाने वाला कार्य है। सात्विक जीवन और जप तप, मंत्र जप, गीता यम बिरसाई, गरुड़ पुराण का पाठ और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करना। अन्न क्षेत्र, भोजन दान स्थल। सहयोग, इस काल में अन्नदान को अक्षय पुण्यदायी माना गया है। पितृपक्ष कनागत में श्राद्ध, तर्पण, दान, गौ सेवा, तुलसी पीपल पूजन और अन्नदान ही सबसे बड़े शुभ कार्य हैं। अन्य प्रकार के शगुन या सांसारिक शुभ काम इस समय नहीं किए जाते। पितृपक्ष के 16 दिनों में रोज कौन सा शुभ कार्य करना चाहिए उसकी पूरी सूची बना दूं। पितृपक्ष कनागत की विशेषता यह है कि यह पितरों के लिए किया जाने वाला कर्म है और इसे करने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती। कहां करना चाहिए? घर पर ही पूजा, श्राद्ध। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष का श्राद्ध, तर्पण और कगार, जल अर्पण अपने घर में करना सबसे श्रेष्ठ है। घर का आंगन, छत या पूजा स्थान ही पितरों का सबसे निकट स्थान माना गया है। गायत्री, तुलसी या पीपल के पास। घर में तुलसी हो तो वहीं दीपक जलाकर तर्पण करना शुभ है। बाहर पीपल के पेड़ के पास भी जल अर्पण और दीपदान किया जा सकता है। मंदिर क्यों नहीं? पितृपक्ष की पूजा देवताओं की पूजा जैसी नहीं होती, बल्कि पितरों के लिए होती है।
मंदिर में देव पूजन श्रेष्ठ है, लेकिन पितृकर्म परंपरागत रूप से घर या श्मशान गंगा तट पर किया जाता है। यदि घर में श्राद्ध संभव न हो तो किसी पवित्र तीर्थ स्थल, गंगा, यमुना या विष्णु मंदिर में श्राद्ध कराया जा सकता है। पितृपक्ष कनागत में पूजा और श्राद्ध घर पर ही करना श्रेष्ठ है। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि घर में व्यवस्था न हो तो तीर्थ या विष्णु मंदिर में भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में घर पर ही सरल विधि से श्राद्ध पूजन करने का तरीका विस्तार से बेसंपर्क निर्बंध। आप जानना चाह रहे हैं कि पितृपक्ष कनागत में अगर किसी औरत को संतान, पुत्र या पुत्री होती है तो क्या यह सही माना जाता है या नहीं। शास्त्रीय मान्यताएं। पितृपक्ष का समय पितरों की तृप्ति और स्मरण के लिए है, इसलिए इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे सामान्य शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन जन्म और मृत्यु प्राकृतिक घटना है, इन्हें रोकना या टालना संभव नहीं है। इसीलिए पितृपक्ष में यदि किसी महिला को संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री, जन्म ले तो यह कोई दोष नहीं माना जाता। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में जन्मा बच्चा स्वयं पितरों का आशीर्वाद लेकर आता है, यानी वह संतान वंश को आगे बढ़ाने वाली और पितरों की इच्छा से प्राप्त होती है। परंपरा अनुसार ऐसे जन्म के बाद घर में सुतक शुद्धि का नियम पूरा करने के बाद पितरों के लिए विशेष तर्पण या पूजा की जाती है, ताकि बच्चा और घर दोनों पर पितरों का आशीर्वाद बना रहे। पितृपक्ष में अगर किसी औरत को पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो यह अशुभ नहीं है, बल्कि इसे पितरों की कृपा और आशीर्वाद माना जाता है। हाँ, परिवार को शुद्ध काल के बाद पितरों के लिए एक विशेष श्राद्ध तापास श्वास तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे के लिए कौन से विशेष संस्कार या उपाय करने चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ और सुखी जीवन पाए। आप जानना चाहते हैं कि पितृपक्ष कनागत में औरत को किन बातों की आवश्यकता होती है। पितृपक्ष कनागत में औरतों की आवश्यकताएं व ध्यान रखने योग्य बातें, साधना और श्रद्धा की आवश्यकता। पितृपक्ष में औरत को सबसे पहले श्रद्धा भाव रखना चाहिए। चाहे वह स्वयं श्राद्ध न कर सके, लेकिन मन से पितरों के लिए प्रार्थना और दीप जलाना कर सकती है। सादा जीवन की आवश्यकता। पितृपक्ष में औरतों को साधारण व सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक और मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। 3. सहयोग की आवश्यकता। अगर घर में पुरुष श्राद्ध या तर्पण कर रहे हों तो औरत का काम सहयोग करना है, जैसे भोजन बनाना, दान के लिए सामग्री तैयार करना। 4. शुद्धता की आवश्यकता। पितृपक्ष में औरत को घर और रसोई की स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। नहाकर साफ वस्त्र पहनना और पूजा दीपक के समय उपस्थित रहना शुभ है। 5. धार्मिक कार्यों की आवश्यकता। तुलसी पर दीपक जलाना, पीपल को जल चढ़ाना, अगर संभव हो रोज पितरों के लिए प्रार्थना करना। हे पितृदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए। 6. सहनशीलता और संयम की आवश्यकता। पितृपक्ष में सजना संवरना, मेहंदी लगाना, नए कपड़े पहनना, गहनों का प्रदर्शन करना टाला जाता है। साधारण रहकर संयमित जीवन जीना ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। निष्कर्ष। पितृपक्ष कनागत में औरत को श्रद्धा, सादा जीवन, शुद्धता, सहयोग और प्रार्थना की आवश्यकता होती है। यह समय सजने संवरने का नहीं, बल्कि पितरों को याद करने और उनके आशीर्वाद लेने का होता है। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको बताऊं कि पितृपक्ष में औरतों के लिए रोजाना कौन से छोटे छोटे काम करने सबसे शुभ माने जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। पितृपक्ष कनागत का इतिहास और महत्व बहुत प्राचीन है। इसे समझने के लिए हम इसे 2 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पौराणिक इतिहास और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व। एक पौराणिक इतिहास। पितृपक्ष का आरंभ। पितृपक्ष चई कनागत का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अगले दिन से माना जाता है। यह 16 दिन चलता है और इसकी समाप्ति सर्वपितृ अमावस्या पर होती है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। कथा अनुसार कारण। 1. यमराज और मनुष्य का संबंध। पुराणों में वर्ण है कि एक समय यमराज ने सभी मनुष्यों को धर्म और कर्म का महत्व समझाने के लिए पितरों की सेवा के लिए यह पक्ष निर्धारित किया। यमराज ने कहा कि इस समय पितरों की पूजा और तर्पण से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनके वंश में सुख शांति आती है। 2. अहिल्या, अंशुमान और अन्य राजाओं की कथा। पुराणों में कई राजा और ऋषि पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध और दान करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष में किए गए दान, तर्पण और श्राद्ध का फल शेष जीवन और आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। में लिप्त होना पर अनुचित माना गया है।
पशु पक्षियों और जरूरतमंदों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह काल दान पुण्य का है। कुल मिलाकर पितृपक्ष में संयम, सादगी और श्रद्धा का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? पूजा विधि और सरल नियम। पितृपक्ष कनागत में दीपक जलाना बहुत शुभ और आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि दीपक से पितरों की आत्मा को प्रकाश मिलता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। किसका दिया जलाना चाहिए? तिल का तेल, सरसों का भी ले सकते हैं, का दिया यह पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गाय के घी का दीपक इसे भी पवित्र और शुभ माना जाता है। दिया जलाकर पीपल के पेड़, तुलसी के पास या घर के पूजा स्थान पर रखना उत्तम होता है। यदि श्राद्ध तिथि पर घर में विधिवत श्राद्ध पिंडदान हो रहा हो तो हवन या पितरों के पिंड के पास दीपक जलाना चाहिए। दीपक कुश के आसन पर रखकर जलाएं। दीपक में रुई की बाती होनी चाहिए। दिया जलाते समय पितरों को याद कर एयुएम पितृभ्यः स्वधा या एयुएम पितृदेवताभ्यः नमः बोले। दिया हमेशा बाएं हाथ की ओर दक्षिणाभिमुख रखना शुभ माना गया है। पितृपक्ष में तिल के तेल या घी का दीपक जलाना चाहिए इसे पितरों को समर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में दीपक कब और कितनी देर जलाना चाहिए? पितृपक्ष कनागत में श्रद्धा, सादगी और संयम को बहुत महत्व दिया गया है। इस समय भोग विलास, आडंबर और सजावट करना वर्जित माना जाता है। स्त्रियों के लिए नियम। श्रृंगार के संदर्भ में भारी श्रृंगार जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, गहने, मेहंदी, इत्र आदि का प्रयोग पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। नए कपड़े, गहने पहनना या बन ठन कर सजना अशुभ माना जाता है। हल्की फुल्की साफ सुथरी सादगी रख सकती हैं, जैसे साधारण कपड़े पहनना, हल्की बिंदी लगाना यदि रोज की परंपरा है। चूड़ी बिंदी का त्याग अगर विधवा स्त्रियों या बुजुर्ग स्त्रियों ने पहले से किया है तो पितृपक्ष में भी करना चाहिए। श्राद्ध के दिन स्त्रियों को विशेष रूप से सादगी रखनी चाहिए और केवल पवित्र व्रत, उपवास व भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। यह है कि पितृपक्ष कनागत में औरतों को भारी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। केवल सामान्य, सरल और स्वच्छ रूप में रहना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में औरतों के लिए खास नियम और वर्जनाएं एक एक करके सूची में बता दूं। पितृपक्ष कनागत में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी माता को पितरों तक श्राद्ध और तर्पण का फल पहुंचाने वाली मानी जाती है। तुलसी परिक्रमा का नियम। पितृपक्ष में सामान्य दिनों में तुलसी की 108 परिक्रमा करना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन पितृपक्ष कनागत में 11 या 21 परिक्रमा करना ही उचित बताया गया है। परिक्रमा करते समय मन में पितरों के लिए शांति और मोक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसी को जल अर्पित कर दीपक जलाने के बाद ही परिक्रमा करनी चाहिए। विशेष बातें। परिक्रमा घड़ी की सुई की दिशा दक्षिणावर्त में करनी चाहिए। तुलसी को हाथ न लगाकर केवल प्रणाम करके परिक्रमा करना उत्तम है। परिक्रमा करते समय एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयुएम पितृभ्यः स्वधा का जप कर सकते हैं। पितृपक्ष कनागत में तुलसी जी की 11 या 21 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में तुलसी पूजा का सही तरीका क्या है? पितृपक्ष कनागत को हमारे शास्त्रों में पितरों को तृप्त करने का विशेष समय माना गया है। यह काल संतान सुख, विशेषकर पुत्र प्राप्ति से भी जुड़ा हुआ है। मान्यताएं। श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वे वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई दंपति सच्चे मन से पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और दान करता है तो पितरों की कृपा से संतान प्राप्ति, विशेषकर पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। गरुड़ पुराण और मात्स्य पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करता है उसे आयु, संतान, धन, एक टन और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में संतान सुख के लिए विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जैसे पीपल के नीचे दीपक जलाकर पितरों की प्रार्थना करना, ब्राह्मण को भोजन कराना और दक्षिणा देना, गौ को हरा चारा और जल अर्पित करना। पितृपक्ष में विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की कृपा मिलती है और उनकी आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग प्रबल हो जाता है। पितृपक्ष में संतान सुख, पुत्र संतान प्राप्ति आय के लिए विशेष उपाय विस्तार। पितृपक्ष कनागत में तो विशेष रूप से अहिंसा पर बल दिया गया है।
इस समय जीव जंतु, पक्षी, पशु सभी में पितरों और देवताओं का अंश माना जाता है। नियम और मान्यता: सांप, बिच्छू, कौआ, गाय, कुत्ता आदि को पितरों का दूत और सर से प्रतीक माना गया है। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार की हिंसा, यहां तक कि छोटे कीड़े मकोड़े को भी जानबूझकर नहीं मारना चाहिए। यदि घर में गलती से सांप या बिच्छू आ जाए तो उन्हें मारने के बजाय सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना ही उचित है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में किसी जीव की हत्या करने से पितर अप्रसन्न हो जाते हैं और श्राद्ध का पुण्य फल घट जाता है। अगर सांप या बिच्छू से जान का खतरा हो तो आत्मरक्षा में हानि पहुंचाना दोष नहीं माना जाएगा, परंतु सामान्य रूप से उन्हें मारना वर्जित है। पितृपक्ष कनागत में सांप या बिच्छू को मारना नहीं चाहिए। उन्हें पितरों का दूत मानकर बचाना या दूर करना शुभ है। पितृपक्ष में कौन से जीव जंतु को भोजन कराना सबसे ज्यादा पुण्यकारी माना गया है? पितृपक्ष कनागत में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह काल शुद्धता और पवित्रता से जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष में स्नान का नियम: प्रतिदिन एक बार प्रातः स्नान करना अनिवार्य है। सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय स्नान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध वाले दिन जब अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो प्रातः स्नान अवश्य करें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही विधि शुरू करें। यदि संभव हो तो दूसरी बार स्नान श्राद्ध कर्म पूरा करने के बाद भी किया जा सकता है। इसे बहुत शुभ माना गया है। पितृपक्ष में दिन में कई बार स्नान करना कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन सुबह का स्नान आवश्यक है। स्नान हमेशा स्वच्छ नदी, तालाब या कुएं के जल से करना श्रेष्ठ माना गया है। अगर यह संभव न हो तो घर पर ही जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद एयूएम पितृभ्यः स्वधा मंत्र बोलकर जल अर्पित करना शुभ होता है। पितृपक्ष कनागत में रोजाना कम से कम एक बार प्रातः स्नान करना चाहिए। श्राद्ध वाले दिन चाहें तो स्नान 2 बार, सुबह और श्राद्ध कर्म के बाद भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में स्नान के बाद करने वाले खास कार्य भी बता दूं। पितृपक्ष कनागत में पुरुषों के लिए जल तर्पण, कगार अर्घ्य देना बहुत जरूरी माना गया है। इसे कगार डालना या जल देना कहा जाता है। कितनी बार कगार डालना चाहिए? प्रत्येक दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर फिर पितरों के नाम से जल तर्पण, कगार करना चाहिए। एक बार करना अनिवार्य है, लेकिन श्रद्धा अनुसार कोई चाहे तो 2 या 3 बार भी कर सकता है, सुबह, दोपहर और शाम को। मुख्य नियम है कि तर्पण सुबह अनय के समय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उस समय पितरों को जल सबसे शीघ्र प्राप्त होता है। जल में थोड़ा तिल, तिलकुश और अक्षत, चावल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करना चाहिए। तर्पण के समय एयूएम पितृभ्यः स्वधा मंत्र बोलना चाहिए। कगार डालते समय